होमीज वेलकम टू ब्लू वॉर्टेक्स बोरुटो का चैप्टर नंबर 30। ये अभी रिलीज हुआ है और हमने देखा कि स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज आया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोरुटो ने बहुत सारी चीजें करी हैं। हिमवारी का ये पावर अप हुआ है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मामोशी के क्लोन्स और बढ़ चुके हैं, पूरे कोनोहा विलेज में फैल चुके हैं। टीम 10 उससे लड़ रही है, शिकाडाई, चोचो और इनोजिन। यहाँ पे हिमावारी अपना बीजू बॉम्ब वो स्पेशल ट्राई करती है। उसने बहुत बड़ा बीजू बॉम्ब बनाया और वो हमला कर रहे थे, लेकिन उसको शिकाडाई रोक लेता है कि विलेज के बीच में यूज मत करो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो फिर शिकाडाई ने अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से सारे मामोशी को कैप्चर करा और चोचो को बोला कि उसको आसमान में फेंक दे। और फिर हिमावारी ने सारे इनको मामोशी के ऊपर बीजू बॉम्ब फेंक दिया और इतना खतरनाक ब्लास्ट था। हम अपने पैनल्स में भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सारे मामोशी तब। अब कहानी शिफ्ट होती है विलेज के अंदर की पॉलिटिक्स पर। लॉर्ड कुबो नाम का एक बंदा आया है जो डायमा का खास है। ये बंदा बहुत ही जिद्दी और एरोगेंट है। जब विलेज पर इतनी बड़ा अटैक हो रहा है तब भी ये शिकामारू को तंग कर रहा है। ये शिकामारू पर इल्जाम लगा रहा है कि बोरुटो की मदद की, इसने बोरुटो की ना मदद की है और वो उसे इंटेरोगेशन रूम में बुला रहा है, जबकि शिकामारू अभी विलेज को बचाने में बिजी है। विलेज को बचा रहा है और ये शिकामारू को बुला रहा है। ये बड़ा खबीस आदमी है बंदा और बहुत सारी फजूल बातें भी कर रहा है ये शिकामारू से। अब हम ना इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि बोरुटो ना बहुत सारे लोगों से घिर चुके हैं। ये सारे शिनोबी हैं कोनोहा विलेज के। ये लोग बोरुटो को गद्दार समझते हैं, जैसा हमें पता है। ये लोग समझ रहे हैं कि बोरुटो ना इन पर हमला कर रहा है। तो शिनोबी से बोरुटो की कटाना छीन लेते। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बोरुटो ने सिमुरी से बहुत टाइट कटाना बनवाई है कि जो भी इसकी कटाना को टच करेगा उसका चक्र ड्रेन होगा। तो जितने भी लोगों ने अपनी इसकी शॉर्ट पकड़ी थी उनका चक्र ड्रेन होने लग गया और बहुत सारे शिंजू ने इन पर अटैक कर दिया। तो ये बोरुटो सबको मार के भाग गया और फिर बोला कि तुम लोग शिंजू से बचो वरना तुम सब मारे जाओगे। और डेल्टा खड़े में डेल्टा आसमान से देख रही है कि बहुत सारे मामूशी ने अटैक कर दिया है और सारे मामूशी ना हम देखते हैं कि अटैक कोई भी नहीं कर रहा आम सिविलियंस पे। ये लोग बस उनसे पूछ रहे हैं कि तुम आइडा कहाँ पे है। बस उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी लोकेशन बता दो और ये लोग उनकी उसके आइडा का बस टारगेट कर रहे हैं और किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये लोग बस उनको अटैक कर रहे हैं जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसी का हम देखते हैं शिकामारू बोलता है कि इतना खतरा नहीं है हम इन लोगों से, और काशिन कोजी भी यही बोलता है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अब आता है चैप्टर का सबसे ना ये आखिरी पार्ट है कि इसमें काशिन कोजी ना पीछे बैठ के सब देख रहा होता है और वो अपने टोट के जरिए इनोजिन से बात करता है और इनोजिन अपनी माइंड ट्रांसफर टेक्निक से लॉर्ड कुबो की बॉडी में दाखिल हो जाता है। मतलब ना उन पे माइंड ट्रांसफर पैरालिसिस जुस्टू इस्तेमाल करता है। यहाँ काशिन कोजी एक ऐसा ऑर्डर देता है कि उसको देख के बोरुटो भी हैरान होता है, ये क्या कर रहा है। शिकामारू भी बोलते हैं ये क्या हो रहा है और साए को भी लगता है कि ये लॉर्ड कुबो की बॉडी पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो इनोजिन से वो बोलता है कि तुम छत पे जाओ और लॉर्ड कुबो की बॉडी के अंदर से वो छत पे जाता है और फिर वो इनोजिन को बोलता है कि ना तुम छत से कूद जाओ या तो फिर ये मामूशी से लड़ने चले जाओ ताकि ये मर जाए। ये लॉर्ड कुबो जो बंदा है ना, इससे काशिन कोजी का भी दिमाग खराब हो गया। ये बहुत तंग कर रहा है। तो अब देखते हैं हम अगले चैप्टर में क्या होता है कि क्या इनोजिन अपने ये लॉर्ड कुबो को मारता है या रहने देता है या बोरुटो बचा लेगा। अब अगले चैप्टर में पता चलेगा।